नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वो 66 साल के थे। आज सुबह बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ की भी जान चली गई। अजीत पवार मुंबई से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए थे। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं में शामिल होने जा रहे थे। पीएम मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से पीएम मोदी ने जानकारी ली है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये एक चार्टर्ड प्लेन था। पंचायत चुनाव में एक जनसभा के लिए जा रहे थे अजीत पवार और उनके साथ प्लेन का स्टाफ, उनके पीएसओ समेत 5 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्लेन क्रैश के बाद किस तरह मलबा बिखरा, वहां पर आग लग गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब रनवे पर लैंड कर रहा था प्लेन। किस विमान में सवार थे अजीत पवार, वो हम आपको बता रहे हैं। इससे बॉम्बार्डियर एरोस्पेस द्वारा बनाया जाता है। लियरजेट 45 विमान 1990 में डेवलप किया गया। यह विमान लाइट सुपर लाइट कैटेगरी में आता है। हाई स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए यह विमान जाना जाता है। इस विमान की टॉप स्पीड 534 मील प्रति घंटा है। इस विमान की रेंज 2000 से 2032 नॉटिकल मील है। अधिकतम ऊंचाई 51,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। अजीत पवार 8 सीटर लियरजेट जो कि एक मिड साइज बिजनेस जेट है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। तो क्रैश साइट से जुड़ी हुई ये 8 दर्दनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे की पहली तस्वीर, जैसे विमान क्रैश हुआ तेज धमाका हुआ, उसमें आग लग गई। हादसे की दूसरी तस्वीर, लोगों ने जैसे इस धमाके की आवाज़ सुनी वो फौरन दौड़ पड़े और आसपास वहां फायर ब्रिगेड से लेकर पत्रकार, नागरिक सभी लोग पहुंचे और ये समझ में आया कि दरअसल ये विमान क्रैश हुआ है। फौरन वहां पर बचाव दल हरकत में आया, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। प्लेन में सवार 5 लोगों का निधन हो गया। ये अजीत पवार की आखिरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पंचायत चुनाव है महाराष्ट्र में और इसी के लिए वो जा रहे थे। उड़ान भरी थी उन्होंने और मीडिया के कैमरे पर जो उन्होंने ये हाथ हिलाकर अभिवादन किया, बहुत दुखद ये उनका अंतिम जेस्चर साबित हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजीत पवार जी आज चार्टर्ड फ्लाइट के क्रैश के कारण आज एक्सीडेंट में देहांत हुआ। मैं तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं वो। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज के दिन को महाराष्ट्र के लिए बेहद मुश्किल करार दिया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को राज्य के लिए बड़ा झटका बताया। 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। तो अजीत पवार के निधन पर शोक जताया और देवेंद्र फडणवीस ने शोक जताया। बारामती विमान हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। देवेंद्र फडणवीस ने शोक प्रकट किया।
उपमुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीतदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। मौके से आई तस्वीरों और चश्मदीद के मुताबिक विमान रनवे के पास नीचे आया, जोरदार विस्फोट हुआ और फिर उसमें आग लग गई। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो क्रैश वाली जगह है जहां पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। तेजी से रनवे की ओर आया और तेज धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। आणि आमच्या पाठीमागेच विमान म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं। ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं। गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो। ते असं वरती जायचं, ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला। मग आम्ही पाहिलेलं, आम्ही बाहेरच होतो तेव्हा म्हणजे 8:45 पावणे 9ला ही घटना झालेली। मग आम्ही खूप घाबरलेलो, आमच्या घराच्या पाठीमागे त्याचे पाठे सगळे पडलेले होते आलेले। मग आम्ही सगळे म्हणजे पट्टीवरती माणसं आहेत ना एरोप्लेनची, त्यांना फोन केलं, त्यांना कळवलं। ते नंतर आले, पोलीस हे आले, मग ते अग्निशामक आला आणि ते खूप मोठा म्हणजे जाळ झालेला 15 मिनिटं असा विजत नव्हता। ते सगळे आले असे म्हणजे उभा राहिलेले, मग नंतर विजवला आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं। नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं, त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं। त्यानंतर ते माणसांनी ओळखले की हे दादाच आहेत, पण आम्हाला माहित नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगी अजीत पवार की मौत को गहरा झटका करार दिया है। एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे।